भाई हमारे और आपके घर के दूरी में ज़्यादा अंतर नहीं है। रास्ता ठीक हो जाए तो पैदल ही निकल जाए। पीछे वाला खराब है ये, जहाँ छोटी मोटी भटकल लेक बन रही है ना। मैं गया था 2 दिन पहले, मैंने कहा भाई ये तो कैंसर फैलाएगी। मैं कह रहा हूँ 29 सेकंड लगवा दो। इतना बुरा हाल है। अरे अब तुम मान जा, लेके जा हाँ मान जा गुरु जी बात करने। अरे नहीं कोई बात नहीं, प्यार से मैं मान जा, पर हाथ जोड़े की मान जा। हम पे लास्ट हाथ जोड़ने का काम है, इससे ज्यादा नहीं है। मान जा, बात वोट की भी नहीं है। देखो बात तो है कि टाइम भी कुछ ऐसा नहीं टिकानी साहब, बात टाइम की है। 8 बजे के बाद मैं ऐसे केस काफी देखता हूँ। तभी आप लेट आते हो। तो देखिए हमारा आपका बिल्कुल बहुत सबसे पड़ोसी आप ही लग रहे हुआ है, तो इसलिए आप समझ सकते हो हमारी आपकी आत्मीयता भी ज्यादा है कि भाई हमारे इंतजार कराने की आदत नहीं है, कभी भी आपको नहीं करना पड़ा। लेकिन चुनाव में हमारी मजबूरी है, चुनाव की माफी आप हमें दे। इतना तो हमारा अधिकार भी बनता आप पे। बिल्कुल पड़ता है भाई। एक आध दिन घर में झगड़ा सह ले लो। प्रोग्राम में था, वहाँ तो बहुत माताएं बहनें बैठी, मैंने कहा वो उनको भोजन भी बनाना जाए, तो बड़ी कृपा है उनकी। तो आप लोगों की बड़ी कृपा है जो इतनी जय इंतजार किया, बहुत धन्यवाद। देखो विकास भाई ने सारी बातें कही और मंच तो आपने भी संभाला होगा भाई साहब जरूर। कोई कसर आपसे तो कोई बात बच ही नहीं सकती, बच सकती है इसे बात नहीं। जो एक आध बची वो आपने कह दी। एक हमारे लखपत भाई साहब भी हैं, उन्होंने भी बहुत देर संभाला। अच्छा जी, नागर साहब ने सुनाई है। दरअसल क्या है, हालात गंभीर ही इतने, समस्याएं भी सैकड़ों में है। अगर समस्याएं सुनाते रहे तो 15-20 मिनट तो समस्या सुनाने में निकल जाती। लेकिन मुख्य तौर पर कहानी यह है कि पूरा शहर बर्बाद, अकेले आप नहीं हो। शहर, सेक्टर, कॉलोनी, स्लम, देहात सब दुखी। क्या रेजिडेंशियल, क्या कमर्शियल, क्या इंडस्ट्री, सबके हालात खराब। मार्केटों में दिक्कत है, इंडस्ट्री एसोसिएशन में दिक्कत है, पार्कों की हालत आप देख लो, नालों की हालत आप देख लो, और सबसे ज्यादा तो यह कि अपनी सड़कों पे बहता हुआ सीवर। बारिशों में तो कॉलोनी में निकला नहीं है। हमारे यहाँ तो जी वैसे भी नहीं निकला जाता है। आपके यहाँ तो वैसे ये जहाज उतारने के लिए हाईवे बनाया, रनवे। यहाँ पहले सीवर लाइन डलनी थी, इसकी निकासी का प्रबंध हुआ। अब मेरे ख्याल से दोबारा वही दिक्कत है ना। अब उससे ज्यादा इसलिए कि ऊंची हो गई। अब ये आपके पहले सड़क में थी, अब घरों में जाएगी, ये और बड़ी मुसीबत है। वैसे ही उखड़वानी पड़ेगी हमको, उखड़वा के और सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन डाल के इसका समाधान करके जब इसको दोबारा तो आपका प्रोग्राम है जो बनाया था वो चुनाव की वजह से बनाया था। वैसे चुनाव में थोड़ा बहुत लाभ मिल भी गया उनको इस बात का। हमारे कुछ भाई बैठ तो गए, ऐसा नहीं बैठे तो, लेकिन हालात अब आपके सामने है। इससे ज्यादा तो कोई मौका है भी, इससे हमारे घर के पीछे जमा, इससे ज्यादा तकलीफ भी नहीं हो सकती। हमारी माताएं बहनें हैं जो यहाँ रोज, मेरे को इतनी माताएं बहनें इस बार मिली है जिन्होंने कहा कि भैया बारिश में हमारे घर में भर जाता पानी, और सीवर मिल के बनता, सफाई करानी पड़ती, पानी आता नहीं। और इन बारिशों में तो रोजाना सीवर का पानी मिल के पानी आएगा। वाटर लाइन लीक हो गई है, सीवर लाइन लीक हो गई, तो ये तो इतनी मतलब त्रासदी है। सड़कें टूट रही है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं। कॉलोनी में कोई सफाई कर्मचारी आते तो नहीं होंगे, और सीवर अगर रुक जाए तो सीवर साफ करने वाले नहीं। हमने एक पार्क बनवाया था कॉलोनी में, बहुत विहार पार्क, वो भी अब दोबारा कचरा घर बना दिया। तो स्कूल, नौकरी,
अस्पताल, कॉलेज, मेट्रो, इसका जिक्र ही नहीं। और लोग परेशान होकर मांगते भी नहीं, क्योंकि जब आप किसी का गला घोट दो तो आदमी यही कहेगा मेरी सांस आने दो भाई, मेरा गला छोड़ दो। तो इन समस्याओं से आम लोगों का गला ही तो घुटा पड़ा। तो पानी ना हो भाई, आपको पीछे भैया को भी निकाल दो। सबसे पहले तो आदमी को पानी चाहिए, बिजली चाहिए। चलो बिजली का तो गुजारे लायक काम है, जाती तो वैसे बहुत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पानी है, सीवरेज है, सड़क है, और आपका ये कचरा, ये कैंसर फैला रहा है, ये साफ होना चाहिए। तो सिर्फ 3 महीने का टाइम दो, 10 साल में ये बीमारी इन्होंने दिया, और सारे काम बाबूजी के हाथ के हैं। ये काम तभी हुए जब बाबूजी मंत्री थे विकास बाबू पार्षद, और बाबूजी का इतना लाड था कि एक फाइल विकास बाबू की एक फाइल आई तो बाबूजी ने कहा भाई बेटा 2 ले, और काम ये हुआ है। एक मुझे पी ब्लॉक की याद है, एक बार 3 ट्यूबवेल लगे, 3 ट्यूबवेल। हमारी जो माताओं बहनों को एक तरीका पता चल गया था, वो ये था कि मशीन आए तो मशीन को घेर लो। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। तो फोन करेगा मशीन घेर ली, उधर से हम कहेंगे भाई घेर ली तो क्या करें, लगा दे दूसरा। भाई हमारा भी नरम सभा, उसको पता था। ठेकेदार बोला बाबूजी पैसे कौन देगा? मैंने कहा भाई पैसे सरकार देगी, फाइल तेरी पास करा देंगे, हम नहीं देगी तो हम तो बैठे हैं। कई दफा वो ठेकेदार आता था, बोला बाबूजी इतने फाइल आएगी, इतने 2 लाख तो दे दो मेरे को, जो वापस दे दो। ऐसा भी हुआ, वही चल रहे हैं, 125 से ज्यादा लगे थे। तो आज वही 10 साल हो गए हालात खराब। 3 महीने का टाइम दे दो, सरकार बनते ही आपकी सड़कों पे सीवर नहीं रहेगा, कचरा नहीं रहेगा, पीने का पानी हर जगह पहुंचेगा। ये मैं आपको बात, और आपकी सड़कों के पैच वर्क पूरे करा देंगे। नई नहीं बनवाएंगे, नई तब बनवाएंगे जब पहले पूरी सीवर लाइन नई डाल देंगे आपकी बड़ी, ड्रेनेज लाइन बड़ी डालेंगे, वाटर लाइन अलग डालेंगे, ताकि दोबारा ये समस्या ना आए। अब हमारे पास बजट बहुत है, 5000 करोड़ से ज्यादा हर साल आता है फरीदाबाद। अब तो सारा खा रहे हैं। 40 करोड़ रुपए जो सड़क के किनारे टॉयलेट बनते हैं ना, वो उसके लिए बिल अप्रूव हुआ। आपने देखे कहीं? नहीं जी, कहीं नहीं देखा। 40 करोड़, 85 करोड़ गड्ढों को भरने के लिए। कहीं गड्ढे भरे हो देखे? इनका पेट को भरा नहीं किया अभी तक, नहीं भरेगा, कहाँ से भरेंगे? लालच का कोई अंत नहीं। 250 करोड़ की नगर निगम में करप्शन की फाइल, ऐसी कम से कम 25 फाइल थी। कुल मिला के 10 साल में फरीदाबाद में 50,000 करोड़ रुपए आया। ये कहाँ, ये बता दें। सरकार को ये चाहिए ना कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। आप घर में भी खर्चा देते हो तो हिसाब मिलता है, घर हो, फैक्ट्री हो, मंदिर तक में हिसाब होता है। जो पूजा का स्थल है, हमारी आस्था का स्थल है, वहां भी मंदिर के कैशियर हिसाब देते हैं। तो सरकार क्यों नहीं हिसाब देगी? 10 साल का हिसाब देना चाहिए कि भाई ये हमारा हिसाब है, ये काम हमने कर दिया। काम ही नहीं किए, काम किए होते तो हिसाब होता। अब तो बांटने की काम होगा, बांटने। अभी कल वो पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे भाई योगी जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा योगी जी को इनको बोलो कि तैयारी करके आए। अमित शाह जी तैयारी के बगैर आ गए, ऐसा ही है। इन्होंने उसको पता नहीं क्या पर्चा दे दिया, गलत पर्चा दे दिया कुछ, उसमें किसी ने लिख दिया ये सही मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बनाया। वो बना 2008 में इसी चौधरी साहब ने बनाया, जब इसी चौधरी मिनिस्टर। मैंने कहा भाई ये भी कह सकते हैं कि फरीदाबाद जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी ने बसाया, कह सकते हैं, तो भरोसा थोड़ी है। तो मैंने कहा शाह साहब भाई अमित ये आएंगे योगी जी, तो इनको भी रिपोर्ट कार्ड ही देना चाहिए।
हम देखेंगे रिपोर्ट कार्ड देने आए या कोई और जहर की खेती बोले। आज चुनाव हरियाणा का है, केंद्र का नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बहुत बड़े बहुमत से। उस बहुमत में हमें और आपको हिस्सा डालना है। बुड्ढा साहब परसों क्या कहेंगे कि भाई जो काम मुझे ने बोले करवाएंगे, जब भी तो होंगे जब विजय को जिताऊं। तो इस शहर में सब काम हो गए, सारी मैंने एक एक मांग रख दी है। आप देखो मैंने एक भी बात नहीं छोड़ी, वो सारी चीज पूरी होगी। कॉलोनी के लिए 2 बारात घर, 1 हेल्थ सेंटर, 1 स्कूल और 2 पार्क और 1 नया बूस्टर, ये मैं वायदा करता हूँ। ये मैं चौधरी जिंदाबाद। और जो वायदा हमने कहा है आज तक पूरे हुए। सारी सीवर लाइन्स मैं इसी योजना में नहीं डालूंगा एक एक कर। ऐसे नहीं खोद के डाल दिए 6-6 महीने। ये चिमटे भाई चौक सुनो, कितने महीने से खोद कर डाला हुआ, गोल चक्कर बना नहीं है अभी तक। ऐसी जरूरत में 2 महीने हो गए और 8 साल से करते हैं, भरा नहीं। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, यहाँ उल्टा जाम लगेगा। ऐसा नहीं होगा। पहले एक सड़क पूरी करेंगे फिर दूसरी। आपके सारे नाले सफाई करके पक्के करा के और कवर करके देंगे हम आपको। सारे डिस्पोजल ठीक करके देंगे ताकि दोबारा दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बताओ। ये हमारा एक जो पी ब्लॉक है, ये एक दुविधा में बहुत पुराने सालों से अभी पास नहीं है तो चिंता न कर, समय में मेरा होमवर्क पूरा है। पी में भी दिक्कत है, डी में भी दिक्कत है, ई में भी दिक्कत है। हमारा तो जी दिए तले अंधेरा सा रहा है। मेरे ख्याल से जी की तरफ भी दिक्कत है विकास बाबू, कुछ है ना। ये फाइल मैंने ही चलवाई, अभी दोबारा चलवाई मैंने ही। चौधरी विजय प्रताप। बाबूजी ने जो पहले कराया था ये कोर्ट में चल रहा था, अब ये फाइल चलवा दी है। ये मेरा वायदा है केवल पी ब्लॉक की नहीं है, कॉलोनी का जितना भी हिस्सा बच रहा है उस सारे को मैं पास करा के दूंगा आपको। ये मेरा वायदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा, सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, 2000 हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए हर महीने सम्मान राशि मिलेगी, हर महीने 2000, ताकि उनको डिपेंडेंट ना रहना। हर महीने उनकी गुल्लक में 2000 हो जिसे हम खुद खर्च कर सकते। और 6000 रुपए हमारी माताओं, बुजुर्ग माताओं और हमारे बुजुर्गों के लिए ये पेंशन मिलेगी हर माह हरियाणा सरकार। और एक और बहुत बड़ी योजना हम लाने जा रहे हैं जो राजस्थान में जब हमारी सरकार थी हम लाए थे। 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में, 25 लाख उसका इलाज हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में सरकार बिल भरेगी। आपको टेंशन करने की अब जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी योजना है। मात्र 1000-1500 साल का कार्ड बनेगा, पूरी जीवन शैली हमारे हरियाणा के लोगों की बदल जाएगी। क्योंककिंतु कितनी है, एक पढ़ाई, एक इलाज और तीसरा ब्याह। ब्याह का तो कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। स्वास्थ्य का हम कर रहे हैं, उसके बाद शिक्षा पे भी ये मॉडल लागू होगा, आगे शिक्षा पे भी। और फरीदाबाद के लिए भी, चाहे वो खेल के मैदान हो, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, स्पोर्ट्स सिटी बनेगी। सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, बाद में फिर स्पोर्ट्स सिटी, बड़ा काम, ठीक है जी। पार्क बड़े बड़े बनवाएंगे और है जगह है, खाली पड़ी है, लेकिन इन्होंने एक और जरूरी काम है कि 100 करोड़ रुपए साल का गौ सेवा आयोग का बजट है हरियाणा, मालूम आपको, 100 करोड़ साल। उसके बाद भी हर जगह गाय, बछड़े, बैल, भाई साहब रोज गार्डन में है, रोज गार्डन, वो भी दुखी, इंसान भी दुखी, जानवर भी दुखी, हाथ से होगा। तो ये भी काम 3 महीने में ही होगा, चिंता न। 100 करोड़ का बजट कम नहीं है भाई, बजट को लगाओ और इनको वहाँ शिफ्ट, पैसा लगेगा। और फिर दान बहुत आता है,